हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी चीज़ें बंद की जाएंगी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से अधिक जजेस द्वारा दिया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और अब मुद्दा ये उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मित्रों, 2017-18 में जब श्री अरुण जेटली जी उस समय जब जीवित थे, उन्होंने बजट जब वो दे रहे थे तब उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था, जिसमें कि सबसे बड़ा क्लॉज ये था कि आपकी प्राइवेसी और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है मित्रों, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप जिस भी शहर में हैं वहाँ की जो एसबीआई की मेन ब्रांच होगी, वहाँ पर आप जाकर अपनी आईडी दिखाकर 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ का एक बस आपको कागज़ दिया जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा और आपकी आइडेंटिटी भी ली जाएगी और एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक नंबर लिखा रहता है। बस आपको एक कागज़ दे दिया जाएगा, आप उसको खरीदेंगे और आप जिस भी पार्टी की आइडियोलॉजी को आप पसंद करते हैं, आप उनके ऑफिस में जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए। वो लोग बैंक को दिखा के वहाँ से पैसे ले लेंगे अपने कैंपेनिंग के लिए। जब उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो कि सरकार की तरफ से जो वकील गए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोले कि इससे प्राइवेसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कंपनी है, उसने एक पर्टिकुलर पार्टी को फंडिंग कर दी, लेकिन किसी और पार्टी की सरकार अगर आ गई और उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इसने उनको ना फंडिंग करके किसी और को किया था, तो उसके साथ गलत किया जा सकता है। तो कोर्ट तो इस चीज़ से कहा कि हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरी बात ये कहा गया कि कोर्ट का ये कहना था कि जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इवन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है जिसमें कि सूचना का अधिकार है सबको, ये सब इससे वायलेट होते हैं, इन्फ्रिंज होते हैं, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। आम आदमी की भाषा में बताऊं मित्रों, तो कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ये बोल रही थी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जनता को, अपने देश के नागरिकों को सारी बातें बताएं। लेकिन कोर्ट ने बड़े अच्छे उससे कहा कि ये देश की सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि आपको हर बात बतानी नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारा देश। इतनी बड़े लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव लड़ना है, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये हमारे देश के नागरिकों को पता होना चाहिए। इसलिए इसको बंद करना ज़रूरी है। हो क्या रहा था, जो कंपनीज नुकसान में हैं वो भी फंडिंग कर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रही थी। कुछ ऐसा आंकड़ा आया है, 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहा गया था जब इसको इंट्रोड्यूस किया था जेटली साहब ने कि हम किसी और देश से कोई फंडिंग अलाउड नहीं करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात थी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे देश में किसी और को सरकार बनाने का मन है कि फलाने सिंह की सरकार बन जाए, उसको हमें पैसा भेजना है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि भारत में कोई शेल कंपनी स्टैब्लिश कर दें। प्रश्न ये उठता है, शेल कंपनी क्या होती है दोस्तों? शेल कंपनी ऐसा समझ सकते हैं, झूठ मूठ की कंपनी जिसमें नाम बना दिया जाता है, बस हो गया कि ये हमने कंपनी स्टैब्लिश की। उसका एक्चुअल काम वो नहीं होता, वो किसी और पर्पस के लिए रखी जाती है। तो एक शेल कंपनी कोई और देश, हमारे देश में शेल कंपनी स्टैब्लिश करके वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के फंडिंग कर दे, फिर जाके उस पार्टीज को दे दे और फिर उनके मन की सरकार बन जाए, फिर वो हमारे देश के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ अपने फेवर में। ये चीज़ें हो रही थी, कोर्ट के संज्ञान में काफ़ी मैटर आया है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बड़ा ही अच्छा फैसला दिया कि हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे देश का जो भविष्य है और जो एग्जाम्पल है वो अच्छा सेट किया जा सके देश विदेश में। और हमारे देश की इंटरनल पॉलिसीज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि करप्शन ज़्यादा ना बढ़े। मित्रों, और एक बात ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि पैसे से और समय के बीच पे कोई एक चीज़ अगर आपको चॉइस करनी हो तो अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, पैसे को नहीं दोस्तों, क्योंकि समय को आप खरीद नहीं सकते। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके प्यार के लिए। और फिर मुलाकात होगी जल्दी ही किसी और कंटेंट के साथ। सब्सक्राइब टू माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।